अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फरहीन सलमान रेसिपीज। कैसे हैं आप सब? तो भाई आज बनाएंगे मजेदार तीखी और मसालेदार ग्रेवी वाली बीफ कढ़ाई। बहुत ही मजेदार, टेस्टी, लजीज और उम्दा किस्म की ये कढ़ाई बनेगी। और मैं इसमें आपको सब कुछ बताऊंगी कि कौन से मसाले और क्या क्या चीजें डाली जाएं कि जिससे ये बहुत ही मजेदार और ग्रेवी वाली बने। तो आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीफ कढ़ाई बनाने के लिए मैंने तकरीबन 1 किलो के करीब गोश्त लिया है और इसकी इस तरह के साइज की बोटियां हैं। आप बकरे का भी गोश्त ले सकते हैं और गाय का भी। तो सबसे पहले गोश्त हम एक कुकिंग पॉट में शामिल करेंगे। साथ ही एक बड़े साइज के प्याज को शामिल कर देंगे। प्याज इसलिए शामिल कर रहे हैं कि बीफ की कढ़ाई में ग्रेवी जो है वो इसी से आएगी। साथ ही 1 टेबल स्पून भर के हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। 1 टीस्पून या फिर हस्बे जायका नमक शामिल करेंगे। इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे गोश्त के साथ। अब हमें गोश्त को गलाना है तो 1.5 से 2 गिलास के करीब पानी शामिल कर देंगे। अभी हमें गोश्त को तकरीबन 70 से 80% तक गलाना है, यानी मुकम्मल नहीं गलाना है। तो इसके लिए हम उसमें इतना ही पानी शामिल करेंगे कि गोश्त गल जाए। तो मैंने इसमें यहाँ 1.5 गिलास पानी शामिल कर दिया है और इसको कवर करके तकरीबन 20 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पे इसको पकने के लिए रख दिया है। अभी तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं और ये गोश्त तकरीबन 80% तक गल गया है और पानी भी तकरीबन ड्राई हो चुका है। अच्छा, याद रहे कि हमने इसको अभी कम्प्लीटली नहीं गलाया है। अब क्या करेंगे, एक मैंने ये लोहे की कढ़ाई ली है और इसमें सबसे पहले मैं ये जो गोश्त बॉईल करा है वो शामिल कर दूंगी। याद रहे कि अभी मैंने ऑयल शामिल नहीं किया है। जो आंच है वो मीडियम हाई रखेंगे, बहुत ज्यादा तेज नहीं और बहुत हल्की भी नहीं, मीडियम हाई रखेंगे। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। फिर हम इसमें ये मैंने तकरीबन 4 बड़े साइज के टमाटर हैं जिनको मैंने इस तरह से बड़ा बड़ा कट कर लिया है। अब गोश्त के ऊपर इस टमाटर को इस तरह से सजा देंगे और अब ऊपर रख देंगे। अभी इसको चलाएंगे नहीं, बिल्कुल इसी तरह ऊपर रखेंगे और हाई फ्लेम के साथ ही इसको कवर कर देंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। 5 से 6 मिनट में ही टमाटर का जो ये छिलका है ऊपर का, ये बिल्कुल आराम से उतर जाएगा। आप किसी भी टोंग की मदद से इसको आराम से उतार लीजिए और इसको निकाल लीजिए और टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएंगे। टमाटर के ऊपर से सारे छिलके उतार लेंगे। छिलके बहुत ही आसानी से उतर जाएंगे। अब जो है इस टमाटरों को गोश्त के साथ अच्छे से मिक्स करना स्टार्ट करेंगे। अभी हम लोग आंच को तेज ही रखेंगे, ये तेज आंच पे बनेगी। गोश्त तकरीबन गला हुआ है। अब हमें सिर्फ टमाटरों को जो इस ग्रेवी में बिल्कुल मिक्स करना है। तेज आंच करते हुए हम इसको भूनेंगे। अब ये देखिए टमाटर जो है अच्छे खासे इसमें मिक्स हो गए हैं। इस स्टेज पे हम तकरीबन आधा कप के करीब इसके अंदर ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल ये थोड़ा ज्यादा डालते हैं क्योंकि इसी से ये गोश्त भुनेगा और सारा टेस्ट निकलेगा। चाहे तो आप बाद में ये ऑयल सेपरेट कर सकते हैं और किसी और डिश में इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल शामिल करने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे और तेज आंच पे ही इसको भूनते रहेंगे। साथ ही 1 टेबल स्पून के करीब ये पिसी हुई हरी मिर्चें हैं, इनका पेस्ट शामिल करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको दोबारा से तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि कढ़ाई भुनना स्टार्ट हो जाए। अब ये देखिए ये भुनना स्टार्ट हो गया, हल्के हल्के से ऑयल जो है सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है। तो अब हम इसमें मसाले डालेंगे। मसाले में 1 टीस्पून के करीब जीरा पाउडर है, 1/2 टीस्पून के करीब हल्दी पाउडर है, 1 टीस्पून के करीब पिसा हुआ गरम मसाला है, 1 टीस्पून के करीब पिसी हुई लाल मिर्चें हैं, 1 टेबल स्पून के करीब पिसा हुआ धनिया है। मसाले शामिल करके इनको अच्छे से मिक्स करेंगे और भूनेंगे। अभी हम आंच जो है ना मीडियम हाई ही रखेंगे क्योंकि ये तेज आंच पे ही भुना जाता है, मगर इतना भी तेज नहीं करेंगे कि ये जल जाए। तो बस मीडियम हाई रखें फ्लेम और अच्छे से भूनते जाइए और साथ साथ चमचा भी चलाते जाइए ताकि नीचे ना लगे। अब ये देखें आहिस्ता आहिस्ता मसाले भी भुन गए हैं, टमाटर भी बिल्कुल से सॉफ्ट होके बिल्कुल घुल गए हैं, ऑयल भी हल्के हल्के से सेपरेट होना शुरू हो चुका है। अब तकरीबन 1/2 कप के बराबर इसमें दही शामिल कर देंगे। दही शामिल करके भी अच्छे से मिक्स करेंगे और 5 से 6 मिनट के लिए इसको दोबारा कवर कर देंगे, रख देंगे ताकि दही का जो पानी रिलीज होगा वो ड्राई हो जाए और ये दोबारा से भुन जाए। अब एक जबरदस्त सा मसाला रेडी करते हैं जिसमें 1 टीस्पून के करीब साबुत धनिया है, 1 बड़ी इलायची है, 4 से 5 लौंगे हैं, 4 से 5 काली मिर्चें हैं और ये 4 से 5 ही गोल वाली लाल मिर्चें हैं, ये शामिल करेंगे। और आखिर में हम इसमें 1 टीस्पून के करीब जीरा शामिल करके अच्छे से इसको भून लेंगे। इसको जलाना नहीं है, हल्का हल्का सा भूनना है कि जैसे ही धनिया जीरा की खुशबू आने लगे जबरदस्ती, उसको उतार लेंगे और इसको ग्राइंड कर लेंगे। इसको मोटा मोटा ग्राइंड करना है, बहुत बारीक नहीं है। देखिए इस तरह से, जिस तरह से मैंने ग्राइंड किया है। इतने में ये देखें कढ़ाई अच्छी से भुन गई है, ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो गया है। अब अच्छे से मिक्स करेंगे
हर साइड से ये देखें बिल्कुल अच्छे से ग्रेवी जो है वो जबरदस्त सी रेडी हुई है। अब जो हमने मसाला भून कर रेडी किया है ये 1 टेबल स्पून भर के इसमें शामिल कर देंगे। इसकी खुशबू और जायका बहुत ही जबरदस्त रहेगा और आपको बहुत पसंद आएगा। ये 1 टेबल स्पून के करीब मसाला हम इसमें शामिल कर देंगे। रोस्ट मसाला शामिल करके अच्छे से मिक्स करेंगे। कढ़ाई में इस मसाले का टेस्ट और खुशबू बहुत ही जबरदस्त आ जाती है, तो आप भी इसको जरूर शामिल कीजिएगा। अब ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता ऑयल बिल्कुल ही सरफेस पे आ गया है। तेज आंच करके हम और भून लेंगे। अच्छा, इस वक्त आपको जितनी इसमें ग्रेवी रखनी है बस इसको उतना ही भूनिएगा। अब मुझे इतना ही भूनना है। साथ ही मैं इसमें बड़ी वाली हरी मिर्चें शामिल कर दूंगी। मेरे पास बड़ी हरी मिर्चें कम थी तो मैंने छोटी हरी मिर्चें भी शामिल कर दी हैं। और फिर ऊपर से थोड़ी सी बारीक कटी हुई अदरक शामिल करेंगे। 1/4 टीस्पून जितना गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे और तकरीबन 1 टीस्पून के करीब सूखी मेथी है, इसको हाथ से मसल के ये शामिल कर देंगे। अब इसको कवर करके 5 मिनट के लिए रख देंगे ताकि जबरदस्त सा जो है ये रेडी हो जाए। ऑयल पूरा सरफेस पे आ जाए। बिल्कुल दम की फ्लेम पे रखेंगे इसको, बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे रखेंगे, यानी बिल्कुल ही स्लो फ्लेम पे। ये देखिए मजेदार सी बीफ कढ़ाई रेडी है और इसका ग्रेवी देखिए कितनी स्मूथ और जबरदस्ती है और बेहद अच्छी खुशबू आ रही है। और ये गोश्त कितना सॉफ्ट हो गया है, बिल्कुल मलाई की तरह। और ये बिल्कुल परफेक्ट गला है। गोश्त जरा सा कच्चा रह जाए या बहुत ज्यादा गल जाए, दोनों ही सूरतों में अच्छा नहीं लगता। तो बीफ या मटन की कढ़ाई में थोड़ी सी ग्रेवी अच्छी लगती है, बहुत ज्यादा नहीं कि बहुत ही पतला चोरबा हो, लेकिन थोड़ी थिक ग्रेवी अच्छी लगती है। और जबकि चिकन में जो है मसाला बिल्कुल बोटियों पे अच्छा लगता है, चिपका हुआ। अच्छा जी, अब मैंने इस पे थोड़ा सा हरा धनिया स्प्रिंकल किया है। मैं इसको मजेदार सी बीफ कढ़ाई को निकालूंगी प्लेटर में और इसको एंजॉय करेंगे। मजेदार सी खुशबूदार कढ़ाई को आप जरूर ट्राई कीजिएगा। बकरा ईद में आपको जरूर पसंद आएगी। इसका स्पेशल मसाला जरूर बनाइएगा और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मजेदार सी बीफ कढ़ाई को आप मटन में भी बना सकते हैं। मजेदार सी कढ़ाई को एंजॉय कीजिए चपाती, नान या फिर पराठे के साथ। मुझे ये पराठे के साथ अच्छी लगती है तो मैं इसको पराठे के साथ एंजॉय करूंगी। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एक नई रेसिपी के साथ जल्द ही हाजिर होंगी और मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।